हाय एवरीवन, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हमने लास्ट वीडियो में एक फ्लैट का देखा था कि फ्लैट क्या होती है। एंड उसी पर्टिकुलर यूआई फ्रेमवर्क को यूज़ करके हम एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाएंगे एंड ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, सो व्हाट बेसिक कैलकुलेटर ऐप है, बट इसका जो टोटली जो कोड लिखा गया है ये टोटली पाइथन में लिखा गया हुआ है एंड विद द हेल्प ऑफ flat.dev लाइब्रेरी। एंड इसमें ओवरव्यू मिलेंगे कंटेनर, कॉलम्स एंड बटन्स क्या होते हैं, पेजेस क्या होते हैं, टेक्स्ट कैसे होते हैं, तो एक काइंड ऑफ ओवरव्यू मिलेगा। ओके, सो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। कैलकुलेटर बेसिक्स होता है, जैसे आपने एंड्रॉइड फ़ोन या फिर iOS में देखा होगा, बेसिक से कैलकुलेटर होता है जिसमें आप कैलकुलेटर के सारे ऑप्शंस परफॉर्म कर सकते हो। वो चीज़ें हम बनाएंगे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका APK तो नहीं जनरेट करेंगे, बट आने वाली वीडियोज़ में मैं चेकआउट करूँगा कैसे हम इसका APK जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी भी चीज़ को जो भी हम फ्लैट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगर ये फ्लटर को रिप्लेस कर दिए देन वी शुड बी एबल टू जनरेट APK, बट अभी तक मुझे उसका कुछ मिला नहीं था। सो आई एम गोना डिग अप इन मोर डॉक्यूमेंटेशन, तो ताकि ये फिगर आउट कर पाएँ जो भी हम एप्लीकेशन बनाएं वो हमारी फ्लटर में या फिर कह सकते हो APK या फिर iOS वाली फाइल जनरेट हो पाएँ। तो छोटा सा डेमो देते हैं। लेट्स 1+2 करते हैं तो वो 3 हो जाता है, 3 आ गया, 6 में ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे करने वाली हैं, ठीक है। सो 54 हो गया। बाकी सारी बेसिक है कैलकुलेटर का एप्लीकेशन है, तो उसको हम फिगर आउट करेंगे कैसे बनाते हैं। और उससे पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड जहाँ पे आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाया जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट तब तक नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की न लग जाए। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो जॉब्स हैं वो आपकी 5 से 40 लाख के बीच में रेंज करती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं। ओके, एंड 600+ पार्टनर कंपनीज़ हैं, 7 LPA इनका एवरेज पैकेज है, 90% इनका प्लेसमेंट रेट है एंड 26 LPA इनका हाईएस्ट पैकेज है। सो व्हाट वी यू पीपल आर वेटिंग फॉर। अगर आपको न्यूटन स्कूल में इनरोल करना है तो आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप न्यूटन स्कूल में इनरोल कर सकते हो एंड आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो। सो कोडिंग पार्ट में चलते हैं डायरेक्टली अब हम। सो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले फ्लैट को इंस्टॉल करेंगे। सो उसके लिए लिखना पड़ेगा क्या, पिप इंस्टॉल फ्लैट। एंड ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इसलिए पता है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। एंड अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं फ्लैट को, ठीक है। एंड उसके बाद में फ्लैट में से कुछ विजिट्स को इंपोर्ट करेंगे। सो फ्लैट फ्रॉम फ्लैट इंपोर्ट करेंगे क्या, पेज सबसे पहले विजिट होगी एंड जो नेक्स्ट विजिट है उसका नाम है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट का T कैपिटल होगा, ओके। एंड उसके बाद एक मेन फंक्शन लिखेंगे एंड इस फंक्शन को हम बाइंड करेंगे अपने फ्लैट से। एंड सबसे पहला जो पैरामीटर या फिर कह सकते हो क्लास लेगा वो पेज की लेगा। एंड उसके बाद क्या करेंगे, पेज डॉट ऐड करेंगे एंड ऐड करेंगे क्या, टेक्स्ट को, ठीक है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद इसमें जो वैल्यू डालेंगे वो हमारी होगी सब्सक्राइब, ठीक है, ओके। एंड अब हम इसको बाइंड कर देंगे फ्लैट से। सो फ्लैट डॉट ऐप टारगेट इक्वल टू मेन। अब इसको रन करते हैं एंड अब आप देख पाओगे एक ये खुल चुका है। ये आपका काइंड ऑफ एमुलेटर भी कह सकते हो या फिर जो भी आप चीज़ें कर रहे हो वो चीज़ें आगे। एंड सेशन स्टार्टेड, ठीक है। सो ये अब हमारा फिगर आउट हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम यहाँ पे अपना कैलकुलेटर आप बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें अपने को ऐड करना पड़ेगा क्या, बटन्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बटन होते हैं। क्योंकि हर एक आप में देखोगे या फिर प्लस माइनस 1 2 3 4 वो एक तरीके के बटन्स ही होते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एलिवेटेड बटन्स को, एलिवेटेड बटन। एंड सबसे पहली बात पेज टाइटल ऐड कर देंगे। पेज डॉट टाइटल इज इक्वल टू कैलकुलेटर, ठीक है। सो कैलकुलेटर हो गया। उसके बाद रिज़ल्ट में लिख देंगे रिज़ल्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट और वैल्यू लिखेंगे 0 की, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब हम इसमें बटन्स को ऐड करेंगे। सो बटन्स में सबसे पहले एलिवेटेड बटन्स ऐड करते हैं। एंड एलिवेटेड बटन में सबसे पहले जो टेक्स्ट रहेगा वो AC का होता है, मतलब क्लियर वगैरह करने के लिए जो होता है। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके अपने सारे के सारे बटन्स को क्रिएट करेंगे। एंड इसको हमें सराउंड करना पड़ेगा पेज डॉट ऐड के अंदर, ताकि ये सारी चीज़ें सराउंड हो जाएं, ठीक है। पेज डॉट ऐड। अब उसके बाद में यहाँ पे +/-
उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज का साइन रहेगा, एंड यहाँ पे बैक डिवाइड का साइन रहेगा, और उसके बाद अपने नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 7 हो गया, 8, 7, 8, 9, एंड उसके बाद में हमारे यहाँ पे डिवाइड का बटन रहेगा। उसके बाद में 4, 5, 6, 4, 5, 6, ठीक है। एंड फिर नेगेटिव का बटन आ जाएगा, उसके बाद में 1, 2, 3 आ जाएगा। तो 1, उसके बाद 2, एंड उसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा आएगा बटन 0, या फिर प्लस का बटन करेंगे, एंड उसके बाद में हम यहाँ पे 0, डॉट और इक्वल टू। तो प्लस ये हो गया हमारा बटन 0 का, ये हमारा बटन रहेगा डॉट का, और ये जो हमारा बटन रहेगा ये इक्वल टू का बटन रहेगा। ओके, एंड अब हम इसको हटा देते हैं। अब उसके बाद इसको हम रन करते हैं, तो अब ये कुछ इस तरीके के ये बटन्स आने लगे हुए हैं, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम ये क्या है कि अभी ये वर्टिकली दिखा रहा है, और यहाँ पे आपका जो कैलकुलेटर आपने टेक्स्ट लिखा था वो भी आ गया। बट इन ऐप्स को, इन सबको हमें किस में दिखाना पड़ेगा, एक के बाद एक। मतलब ये 3 बटन हमारे लाइक एक रो में आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये 3, फिर 3, फिर इस तरीके से आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें रोज़ को बुलाएंगे। सो इम्पोर्ट करते हैं रो को। सो एलिवेटेड बटन के बाद हम रो को इम्पोर्ट करते हैं, एंड रो को इम्पोर्ट करने के बाद में रो से इसको सराउंड करेंगे। सो पेज डॉट आर्ट जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, रो। और जो भी फ्लटर का डेवलपर होगा उसको समझ में आ रहा होगा, या फिर किसने फ्लटर का कोड लिखा होगा, थोड़ा बहुत ऐसे ही चीज़ें होती हैं। सो रिज़ल्ट से हम सराउंड कर देंगे, एंड फिर अब यहाँ पे हम रो को और ऐड करेंगे। सो रो, एंड हर रो के अंदर क्या करेंगे, एक एलिवेटेड बटन को हम ऐड करेंगे, 3 बटन्स को, ठीक है। रो के अंदर सबसे पहले बात एक होगा कंट्रोल्स, एंड कंट्रोल्स एक डिक्ट होगी, या फिर कह सकते हो लिस्ट होगी, सॉरी। एंड 3 जो बटन होंगे वो हमारे हम कट करेंगे यहाँ से, एंड या फिर 4 बटन को हम कट करेंगे, एंड इसके अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। अब उसके बाद में हम यहाँ पे एक वो लगाएंगे, एंड अब इसको रन करते, तो अब आप देखो कि किस तरीके का ये दिखाई पड़ता है। तो ये देखो, ये 4 हमारे सही काम करने लगे, बाकी के ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। सो बाकी के जल्दी मैं कर लेता हूँ। सो यार अभी जो हमारा ऐप है वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बेसिक सा ऐप है। सो इसके लिए हम थोड़ा लुक एंड फील इसका सही करेंगे। लुक एंड फील सही करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम एक क्लास बनाएंगे, क्योंकि ऑल्दो लाइक हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में सराउंड करते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही काम करेंगे। सो इसमें लिखेंगे कैलकुलेटर आप, एक सेकेंड, सो लिखेंगे क्या, कैलकुलेटर ऐप, ठीक है। क्लास बनाएंगे कैलकुलेटर ऐप से, एंड इसके अंदर एक क्लास पास करेंगे यूज़र कंट्रोल वाली, ठीक है। एंड उसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम फ्लेट इंपोर्ट यूज़र कंट्रोल, ठीक है। एंड ये इस वाली क्लास को हमने इसमें पास कर दिया है। अब इसके अंदर एक लाइक मेथड बनाएंगे बिल्ड का, एंड ये सेल्फ करता है। उसके बाद में सबसे पहले सेल्फ डॉट रीसेट कॉल करेंगे, ओके। एंड उसके बाद सेल्फ डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट बनाएंगे, एंड जो स्टार्टिंग में जो टेक्स्ट होता है उसकी हम वैल्यू को यहाँ पे सेट करेंगे, इज इक्वल टू 0। एंड इसके अंदर कलर को ऐड करेंगे। कलर के लिए हमें कलर्स को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, कलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कलर्स डॉट वाइट, एंड इसका साइज़ आप देना चाहो तो वो भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे कंटेनर को, रिटर्न कंटेनर, एंड कंटेनर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। एंड यहाँ पे हम टप्पल ऐड कर लेते हैं ताकि इतना ज़्यादा क्लटर ना हो यहाँ पे, ठीक है।
ओके, रिटर्न कंटेनर करवाया। अब उसके बाद में यहाँ पे विद कंटेनर की सेट कर सकते हैं। विद हम लिख देंगे लाइक लेट सपोज 300 एंड बीजी कलर इसका सेट कर देते हैं। बीजी कलर इज इक्वल टू व्हाट, कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग दे देंगे थोड़ी सी, इज़ इक्वल टू 20। उसके बाद कंटेंट यहाँ पे ऐड करेंगे इज़ इक्वल टू, एंड इसको हम कॉलम में लिखेंगे। उसके लिए हमें कॉलम को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं कॉलम को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम के अंदर अपने UI को यहाँ पे ऐड करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल्स, ओके। कंट्रोल्स के अंदर एक हमें पता है एक लिस्ट जाती है कंट्रोल्स, ठीक है। अब उसके अंदर ये सारी चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। सो इसको अब हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, एंड इसके अंदर जा कर के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो पहला जो कंट्रोल आएगा वो इसका रहेगा, एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं सेल्फ डॉट रिजल्ट करके, एंड इसका अलाइनमेंट हम यहाँ पे सेट कर देंगे एंड का, ठीक है, क्योंकि इज इक्वल टू एंड। एंड ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिल जाएंगी, यहाँ के अंदर कि रो का क्या काम होता है, ठीक है। रोज से हम कैसे खेल सकते हैं, ये देखो ये रो है। उसके बाद में अगर लिस्ट व्यू चाहिए या लिस्ट टाइटल चाहिए, तो टेक्स्ट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। बटन्स कैसे लाइक चेकआउट करा सकते हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं, ओके। एंड हो गया। फिर रो कंट्रोल डालेंगे, एंड इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा एलिवेटेड बटन, ठीक है। एलिवेटेड बटन के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसका करेंगे क्या, बीजी कलर सेट करेंगे। बीजी कलर इज इक्वल टू कलर्स डॉट ब्लू अंडरस्कोर ग्रे अंडरस्कोर टोन दे देंगे 100 का, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे बीजी कलर या फिर कलर इसका सेट करेंगे इज इक्वल टू व्हाट, कलर्स डॉट ब्लैक, ओके। एंड उसके बाद एक्सपैंड करेंगे इज इक्वल टू 1, एंड ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन लिखेंगे। लेट सपोज अगर इस पर कोई क्लिक करता है तो हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। सो सेल्फ डॉट बटन क्लिक करके हम एक इसका फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, एंड उसके बाद डेटा लिखेंगे कि डेटा इज इक्वल टू AC, ओके। एंड यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू AC, तो ये एक बटन के लिए हो चुका है ऐसा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख पाओगे, एंड इस पर मैंने एक फंक्शन जो लिखा था बटन क्लिक, उसका एक डेफ लिख दिया है, डेफ बटन क्लिक करके। एंड अब जब मैं इस AC वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो SSSS करके प्रिंट होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और प्रिंट करूँगा, ओके, सो इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। तो ये ACASSS करके प्रिंट होगा, ओके। सो अब ये चीज़ें हो चुकी हैं फिगर आउट, एंड अब इसमें हम बाकी सारे बटन्स को ऐड कर देते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने एक चीज़ और नोटिस कर पाओगे, AC वाले बटन पे कुछ अलग से इस तरीके से दिखा रहा है, एंड बाकी सब पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ों पे हमने किया नहीं है। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, एंड सबसे पहली जो चीज़ रहेगी व्हाट ये रहेगा कंट्रोल्स के अंदर, एंड इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ओके। सो एलिवेटेड बटन, एंड इसके अंदर अब ये सारी चीज़ें ऐड हो करके आएंगी, ओके। सो इसको मैं जल्दी कर लेता हूँ, तब मैं आपसे मिलता हूँ, वरना फिर इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बस एक चीज़ मैं करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सो ये बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस यहाँ पे टेक्स्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, एंड यही हम सारी चीज़ों के लिए कर लेंगे। पहला जो आएगा वो परसेंटेज आएगा, दूसरा डिवाइड का। सो यहाँ पे कर लेते हैं परसेंटेज, ओके, एंड यहाँ पे आएगा हमारा डिवाइड, ओके। एंड इन सबको हम डिलीट कर देते हैं, एंड इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो
अब देखो कि ये कुछ इस तरीके के बटन्स अब आने लगे हैं। एंड ये 2 बार इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे भी यहाँ पे बचा हुआ है, ये 2 बार ऐड कर दिया पेज डॉट ऐड क्वाल करके। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखो एक जो रो होगी वो सही से आ जाएगी। इसको कट करके एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखो ये सही से आ गई AC। एंड इस पर जो भी हम बटन पे क्लिक करें तो वो हर चीज़ प्रिंट हो रही है, ठीक है। एंड ऐसे ही बाकी सारे बटन्स के लिए कर लेते हैं। सो अब हमारा पूरा UI पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख पाओगे अच्छी सी UI बन करके आ गई है। एंड जैसा रियलिस्टिक कैलकुलेटर होता है वैसे ही हो गया। अब हमें लाइक इसके लॉजिकल पार्ट पे ध्यान देना है। एंड सबसे पहले हम लॉजिकल पार्ट के लिए लाइक जब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ जब देख पाओगे एंड AACC ये प्रिंट होता है हर बार, ठीक है, AAAS, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिकल पार्ट को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स को सेट करना पड़ेगा। जैसे कि लेट सपोज कुछ वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पे हमें लाइक वैल्यू को स्टोर करना पड़ता है एंड वो सारी चीज़ें होती हैं। सो उनको हम पहले बनाएंगे। सबसे पहला जो वेरिएबल बनेगा वो सेल्फ डॉट रिजल्ट का बनेगा, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसी रिजल्ट के अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे। लेट सपोज अगर मैं 4 करता हूँ, उसके बाद आगे 4 प्लस करता हूँ एंड फिर आगे 4 प्लस करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर होंगी सेल्फ डॉट रिजल्ट के अंदर। एंड वैसे ही हम इनको इंक्रीमेंट या फिर इस पर हम सारे के सारे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। ओके, सो अब चलते हैं बटन क्लिक वाले फंक्शन में एंड उसके अंदर हम सारे के सारे लॉजिकल पार्ट को ऐड करेंगे। तो उसके अंदर कुछ सेट ऑफ यूनिट्स होंगी। लाइक सबसे पहले हमें चेक करना क्या पड़ेगा कि जो भी लाइक वो है वैल्यू है वो कहीं AC तो नहीं है। लेट सपोज अगर मैं AC पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता रहता हूँ, तो AC पे जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हो तो सारे ऑपरेशन क्या होते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इफ़ E डॉट डेटा इक्वल टू AC। अगर E डॉट डेटा में AC है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ओके, एंड या फिर उसके अंदर हम एक फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं सेल्फ डॉट रीसेट करके। तो डेफ यहाँ पे हम रीसेट करके एक फंक्शन को लिखेंगे सेल्फ, एंड उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट ऑपरेटर एंड ऑपरेटर में हम ऐड कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट प्लस। उसके बाद सेल्फ डॉट ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू 0 एंड उसके बाद सेल्फ डॉट न्यू ऑपरेंड करके न्यू ऑपरेंड करके ट्रू, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले की चीज़ें बना ली हैं। एंड अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं। सेल्फ डॉट AC जैसे ही होगा उसके बाद सेल्फ डॉट सेट हमने 0 कर दिया एंड सेल्फ डॉट रीसेट हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। ओके, एंड उसके बाद एक फ्लॉ ये भी हो सकता है, लेट सपोज अगर हम कोई अननेसेसरी ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं लाइक प्लस माइनस इक्वल टू एंड उसके बाद कुछ एरर थ्रो होती है, तो उस केस में भी हमें ये चीज़ को कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट रीसेट डॉट वैल्यू अगर हमारी एरर के बराबर होती है, ठीक है, कुछ एरर लाइक आ जाती है तो उस केस में भी हम यहाँ पे उसको लाइक वो करवा देंगे, रीसेट करवा देंगे। तो एरर के केस में भी ये चीज़ें कॉल होंगी। अब उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा, लेट सपोज अगर किसी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 दबाया हुआ है तो हम यहाँ पे एलिफ लगाएंगे। सो एलिफ है ना, E डॉट डेटा इन एंड यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखेंगे, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ पे 5, उसके बाद यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे 7, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे 8, फिर उसके बाद यहाँ पे 9 एंड फिर एट द लास्ट क्या हो जाएगा 9 एंड एट द एंड क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एंड फिर डॉट वाले को भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये कोई कंडीशन होती है तब उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कंडीशंस को कुछ लाइक फिगर आउट करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है हमारी एंड या फिर सेल्फ डॉट न्यू ऑपरेंड कोई आया हुआ है, ये भी चीज़ें मेक सेंस करेंगी थोड़ी देर में कि न्यू ऑपरेंड है, ये चीज़ें थोड़ा बस वीडियो के एंड तक बने रहना।
एंड सेल्फ डॉट रीसेट डॉट वैल्यू कर देंगे जो भी ये वैल्यू आई होगी, ई डॉट डेटा, ठीक है। एंड अदरवाइज़ क्या करेंगे, सेल्फ डॉट न्यू ऑपरेंड इक्वल टू फॉल्स। एंड एल्स अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट रिज़ल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्फ डॉट रिज़ल्ट डॉट इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा पहले, तो सेल्फ डॉट रिज़ल्ट डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू ई डॉट डेटा, ठीक है। एंड अब ये चीज़ें होने के बाद अब हमें यहाँ पे उसका जो भी ऑपरेंड होगा उसका कंडीशन लिखनी पड़ेगी। सो एल एफ ई डॉट डेटा इन, एंड अगर डेटा में कोई प्लस है या फिर यहाँ पे माइनस है या फिर यहाँ पे इनटू है, ओके, या फिर यहाँ पे डिवीज़न है, तो फिर हम यहाँ पे क्या चीज़ें करने वाले हैं। सो सेल्फ डॉट रिज़ल्ट डॉट वैल्यू, अब इसके अंदर हम एक सेल्फ डॉट कैलकुलेट करके फंक्शन बनाएंगे जो कि इसके रिज़ल्ट को कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है, कैलकुलेट। एंड इसके अंदर हमें कुछ चीज़ों पैरामीटर्स को पास करना पड़ेगा। एंड पहला जो पैरामीटर होगा सेल्फ डॉट ऑपरेंड होगा, ठीक है। एंड दूसरा जो चीज़ होगी उसको हम फ्लोट में, लेट सपोज कोई डेसिमल वैल्यू डालता है उसको भी हमें सेट करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट रिज़ल्ट डॉट वैल्यू। एंड तीसरा जो तीसरी चीज़ होगी वो सेल्फ डॉट ऑपरेटर होगा कि कौन सा ऑपरेटर है, ओके। एंड जैसे ये चीज़ें हो जाएंगी तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ कैलकुलेट। सो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। सो डेफ कैलकुलेट करने के बाद इसके अंदर सेल्फ, फिर पहला जो ऑपरेंड आएगा ऑपरेंड 1, फिर ऑपरेंड 2 एंड यहाँ पे ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेंड 1 जो कि ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट स्टोर होगा, ऑपरेटर क्या चीज़ उस पर ऑपरेट करनी है। अगर ये हमारा प्लस होता है तो हम उस केस में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट फॉर्मेट नंबर करके एक फंक्शन बनाते हैं, ओके। सेल्फ डॉट फॉर्मेट अंडरस्कोर नंबर, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ऐसी सेम टू सेम कंडीशन सबके लिए हो जाएगी। इफ़ ऑपरेटर, अब इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एलिफ अगर हमारा ऑपरेंड क्या है, ये माइनस है, तो फिर हम इसमें नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसको 2-3 बार कॉपी कर लेते हैं। अब देखो जब यहाँ पे इनटू होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर डिवीज़न होता है तब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक चेक करना पड़ेगा कि अगर कुछ इफ़ ऑपरेंड इज़ इक्वल टू 0 है, ऑपरेंड 2 हमारा 0 के बराबर है, तो हम क्या करा देंगे, रिटर्न, क्योंकि 0 इज़ नॉट डिविजिबल बाय। अगर हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते तो वो इन्फिनिटी रेस करता है, तो एरर थ्रो करवा देंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे क्या, सेल्फ डॉट डिवाइड बाय, ओके। सो ये चीज़ हमारी हो गई है। अब हमें करना क्या होगा, फॉर्मेट नंबर वाले फंक्शन को लिख लेते हैं। सो डेफ फॉर मैट अंडरस्कोर नंबर, एंड इसके अंदर सेल्फ आएगा एंड आएगा नम, एंड इफ़ नम डिविजिबल बाय 1 इक्वल टू 0, तो फिर हम रिटर्न करवा देंगे क्या, इंट ऑफ नम, ओके। एंड अदरवाइज़ हम क्या यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न नम करा देंगे डायरेक्टली, ओके। सो ये हमारा जो लॉजिकल पार्ट था, ये प्लस माइनस वाला, ये चीज़ हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें कुछ सेट ऑफ चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड यहाँ पे उससे पहले क्या करेंगे, सेल्फ डॉट
ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू हम कर देंगे ई डॉट डेटा, ओके। एंड अब यहाँ पे हमें चेक भी करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे एरर कुछ थ्रो होती है, सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू एरर आती है अगर, ओके, तो हम यहाँ पे उस चीज़ में क्या करेंगे, सेल्फ डॉट ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू 0, ओके। एंड अदरवाइज हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एल्स सेल्फ डॉट ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू, ठीक है। एंड अब यहाँ पर कर देंगे सेल्फ डॉट न्यू ऑपरेंड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब क्या होता है, एक और कंडीशन होती है, लोग दो लाइक 2+1 किया, उसके बाद कोई और ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, तो 2+1 में उस केस में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, जो भी हमारे पास रिजल्ट आया होगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन और सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, ई डॉट डेटा इज इक्वल ई डॉट डेटा इन इक्वल टू, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आया होगा उसे हमें सेट कर देना होगा। तो सेल्फ डॉट रिज़ल्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कैलकुलेट, एंड इसके अंदर हमें सेल्फ डॉट ऑपरेंड 1 पास करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे फ्लोट सेल्फ डॉट रीसेट डॉट वैल्यू एंड सेल्फ डॉट ऑपरेटर, ओके। एंड तुरंत यहाँ पे हम सेल्फ डॉट रिजल्ट कॉल सेल्फ डॉट रीसेट कॉल कर देंगे। डन। एंड अब अगर कोई परसेंटेज दबाता है, लेट सपोज किसी को परसेंटेज फाइंड करना होता है या फिर कह सकते हो मॉड्यूलो, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ओके। एंड सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू, एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, डिवाइड बाय 100 सॉरी, एंड सेल्फ डॉट रीसेट हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर प्लस माइनस वाला होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेट सपोज अगर किसी को -1 प्लस -2 करना होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक बटन होता है जिसका नाम है ये वाला प्लस माइनस वाला, तो उसको भी हम यहाँ पे सेटल आउट कर लेते हैं। सो एलिफ ई डॉट डेटा इन, यहाँ पे डेटा होगा, डेट नहीं होगा, ओके, ई डॉट डेटा इन वॉट प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, ये प्लस माइनस वाला साइन है, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या नंबर ये हमारा 0 से बड़ा है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, इफ़ फ्लोट ऑफ सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0, उस केस में हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू, हम इसके आगे माइनस का साइन ऐड करने के बाद में इसमें str से अब हम इसको प्लस कर देंगे, सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू, ठीक। एफ अगर हमारी वैल्यू उससे छोटी है, फ्लोट सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू इज़ लेस देन 0, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू str सेल्फ डॉट फॉर्मेट नंबर एंड एब्सोल्यूट
फ्लोट ऑफ ये कर देंगे सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो एंड उसके बाद में एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा सबसे, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी सेल्फ डॉट अपडेट, ताकि ये हर बार उस चीज़ को अपडेट करें, ठीक। सो फाइनली अब इसको टेस्ट करते हैं। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैंने कई जगह पे अभी जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा था कोड को, तो मैंने क्या किया हुआ था, सेल्फ डॉट रीसेट हर जगह लिख करके रखा था। मतलब जैसे सेल्फ डॉट रिजल्ट है, कई जगह पे सेल्फ डॉट रीसेट, सेल्फ डॉट रीसेट करके रखा हुआ था, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो वो चीज़ें चेक कर लें। सेल्फ डॉट रीसेट एक मेथड है एंड सेल्फ डॉट रिजल्ट एक वैल्यू है, जो कि वैल्यू इस चीज़ को डिनोट करती है, सेल्फ डॉट रिजल्ट को। मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें करोगे वो चीज़ें यहाँ पे तुम्हारी जा कर के रिफ्लेक्ट होंगी। अगर हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे वो जा कर के रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। अब फाइनली इसको टेस्ट करते हैं। एंड 2 + 3 करते हैं, 5 आता है। एंड 6 करते हैं तो 6 + 6 करते हैं तो 12 आता है। -9 करते हैं तो 3 आ जाता है। एंड -69 करते हैं तो माइनस का 66 आ जाता है। ये सारी चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीज़ें कर रही हैं, AC वाला काम कर रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें अब काम कर रही है। और इसका इंटीजर अगर ओवरफ्लो कराएंगे, कुछ अंडर दबा देते हैं, ठीक है, तो ये एरर भी थ्रो कर देगा। ओके, सो ये छोटा सा एक ऐप था कि कैसे आप flet.dev को यूज़ करके एक फ्लटर ऐप बना सकते हो। एंड इसका मैं अभी चेकआउट कर रहा हूँ कि कैसे इसको हम APK में जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या कह सकते हो, इसके अंदर। ओके, सो अब हम कुछ मैं डॉक्यूमेंटेशन या फिर कह सकते हो आर्टिकल्स पढ़ूंगा, या फिर जा कर के चेक करूँगा कि कैसे हम इस पर्टिकुलर चीज़ को APK में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड जो चीज़ें हैं फ्लटर के सही यूज़ होता है एप्लीकेशंस बनाने के लिए, तो वो चीज़ें हम फिगर आउट करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को पावर अप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम चेकआउट करेंगे इस चीज़ को। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हो और लोगों तक, ताकि और भी लोग पाइथन में जान पाएँ कि पाइथन के अंदर हम कैसे फ्लटर के ऐप बना सकते हैं। एंड जल्दी मैं एक वीडियो रिलीज़ करूँगा जिसके अंदर हम फिगर आउट करेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर कोड को हम एक APK फाइल जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी एक सिंगल फाइल है main.py, एंड कैसे इसको हम APK के अंदर जनरेट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स अ लॉट।